तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अपने विमान से बाहर निकलते हुए। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं, अब अमेरिका पहुंच चुके हैं 2 दिनों के दौरे पर। प्रधानमंत्री मोदी पुर्तगाल के एक छोटे से दौरे के बाद इसके बाद नीदरलैंड जाएंगे और उनका स्वागत करते हुए स्वागत हो रहा है एयरपोर्ट पर। यह आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। उसी अंदाज में, जिस आक्रामकता में वो पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज मुस्कुराते हुए वहां पर अधिकारियों से मुलाकात हो रही है, उनका स्वागत हो रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं भूरे रंग का ये सफारी शूट है जो प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंच चुका है। पहरावे पर भी खास ध्यान रहता है क्योंकि जिस तरीके से जो उनकी अंदाज है, जो उनकी बातें हैं, उसकी झलक उससे मिलती है। और साथ ही ये पूरा दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ट्रंप से पहली बार ये मुलाकात हो रही है। इससे पहले जब अमेरिका पहुंचने वाले थे उससे पहले फोन पर बातचीत हुई है। 3 बार अभी तक ट्रंप से फोन पर बातचीत हो चुकी है। किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी इसका जिक्र हम आपसे थोड़ी देर पहले कर रहे थे। और निहार का ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है, वहां पर भी लोग पहुंचे हुए हैं जो भारतीय समुदाय के लोग हैं और उनका हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल, आप राकेश देखिए सूटेड बूटेड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कितना गजब की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, एक मजबूत कॉन्फिडेंस है। कई ऐसे मुद्दे जिस पर हस्ताक्षर करना है, वहां पर भारतीय समुदाय के लोग हैं, एयरपोर्ट पर बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और कोई इंतजार कर रहा है नरेंद्र मोदी की एक झलक को पाने के लिए। और ये देखिए वो अपना बाएं हाथ ऊपर उठाकर उन सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं। वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त 9:26 और ये वॉशिंगटन से सीधी तस्वीरें हमारे देश के प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वॉशिंगटन डीसी में। ये यहां पर आप देख सकते हैं वहां जो इंडियंस हैं, वहां जो एनआरआई हैं, सब प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार। देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने तैयारी की है, वी फॉर विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। इसमें देखिए जो सबसे खास बात है कि विमान से उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे अपने वाहन तक, अपनी गाड़ी तक नहीं पहुंचे बाहर जाने के लिए, बल्कि हर बार की तरह एक जो अपना अंदाज रहा है कि जो लोग वहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे होते हैं उन तक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उनसे हाथ मिला रहे हैं। सबसे हाथ तो नहीं मिला सकते लेकिन वेव ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, सबको ये जताने की कोशिश की जिसके लिए वो इंतजार कर रहे थे वो अब आ चुके हैं। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचते हैं तो आप ये हाथ मिला रहे, सेल्फी मूवमेंट भी दे रहे हैं, हाथ भी मिला रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कितने खुश हैं वो भारतीय, कितने खुश हैं वो अमेरिकन जो यहाँ पर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हम सीधे रुख करते हैं अपने एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी का। दीपक जी, भारतीय समुदाय काफी खुश है, प्रधानमंत्री भी हमारे सूटेड बूटेड एकदम बहुत वहां पर खुश है। कॉन्फिडेंस में जबरदस्त इजाफा है। जिस तरीके के मोदी मेनिया, मैजिक और यूफोरिया की बात कर रहे थे तो अपने काफिले में ना पहुंचकर सीधे वो अभी पब्लिक के बीच में है, पब्लिक इंटरैक्शन कर रहे हैं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार से बदलाव भारत में लाए हैं। ये जो अभी जी बिल्कुल, मोदी जी की आदत है कि जो भी मिलने आता है उसको निराश नहीं करते हैं। यहाँ होटल विलार्ड के सामने भी काफी इंडियंस आ गए हैं। ऐसा ही एक कपल मेरे साथ मौजूद है, अंकुर दोनों को दिखाएंगे। मुझे ये बताइए आप क्या करते हैं अमेरिका के अंदर और आज खासकर मोदी जी का आगमन करने या उनका स्वागत करने होटल विलार्ड क्यों पहुंचे? जी, मैं अमेरिका में कंपनीज को, एम्प्लॉयज को ट्रेन करता हूं कि वो अपना काम किस तरह बेहतरीन तरीके से कर सकें। मैं वर्कशॉप्स बनाता हूं। मैं इधर इस तरह से हूं कि एक तो मैं इधर रह रहा हूं, मगर बात यह है इधर होने की कि इधर अभी बात हो रही है अपने लोगों की खातिर खिदमत किस तरह करनी है, अपने लोगों की, अपने मुल्क के लोगों की। ठीक है, अगर अभी कोई कह रहा है कि मैं अपने मुल्क को नंबर 1 करता हूं, अपने सिटीजन्स को आप टॉप वैल्यू पे रखें। ठीक है, उनको प्रायोरिटी दें। पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी मुल्क की भी आप बात कर लें, आपने अपने सिटीजन को टॉप प्रायोरिटी देनी है। इसी तरह से अमेरिका में हर कंपनी के साथ मैं जो काम करता हूं उसकी नजरिए कि हमने अपने सिटीजन्स को बेहतर बनाना है ताकि वो काम बेहतरीन तरीके से कर सकें। आप ये मुझे बताइए कि मोदी जी में क्या खूबी दिखती है? जी, अभी ये तो शायद नहीं बोल सकती, मगर मुझे एक बड़ी बात ये पसंद आती है कि वो खुल्लम बोलते हैं कि भाई इंडिया नंबर 1। ठीक है, ये सब जबरदस्त बात है। अभी काफी मुल्कों में हर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये चीजें बोलता है मगर वो उनके एक्शन से दिखाते हैं। मगर ये भी बात ये है कि इस वक्त लोग बिल्कुल। दीपक जी आपके पास लौट कर आएंगे। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थी। दीपक चौरसिया की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जो लोग वहां पर है क्या कुछ उनसे बातचीत हो रही है वो आप सुन रहे थे। और उससे पहले हम आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी विमान से निकले एयरपोर्ट पर किस तरीके से मोदी माहौल देखने को मिल रहा है। अपनी गाड़ी तक पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों को निराश नहीं किया जो वहां पर उनसे मिलने के लिए
लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनसे सेल्फी लेने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए थे। और आप देख सकते हैं कि लोग एक सेल्फी लेने के लिए होड़ मची हुई है। लोगों के हाथों में तिरंगा है, लोगों के हाथों में अमेरिका और भारत की दोस्ती के पैगाम से भरा हुआ कुछ बैनर भी मैं देख पा रहा हूं कि लोगों ने ले रखा है। और निहरगा इस तरीके का माहौल दिखता है जब भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं। अगर कुछ लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे मिलने के लिए उनके पास वक्त होता है, तो कभी वो लोगों को निराश नहीं करते। बिल्कुल, मोदी आ गए हैं, मिस्टर मोदी आ गए हैं, ये जो सब लोगों को उनकी तरफ खींचती है। जी दीपक जी बताइए। बात को सुने, दोनों ये उम्मीद करेंगे कि पूरी दुनिया की तरफ वो अपना कंट्रीब्यूशन अपना दे सके। और मैंने जैसा बताया कि कई मुद्दे हैं, पेरिस क्लाइमेट चेंज से लेकर वीजा से लेकर इमिग्रेशन से लेकर आतंकवाद तक और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से लेकर यूएनए की परमानेंट सीट तक और डिफेंस कोऑपरेशन तक, F-16 विमानों को लेकर और साथ ही साथ ड्रोन को लेकर, ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये मुद्दे बातचीत में प्रमुखता से उठने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इस बातचीत का लंबे समय से इंतजार था। 3 बार फोन पर बात हुई थी, लेकिन मुलाकात कोई नहीं हुई थी। और गेसिंग सा रखा था डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब अंततः ये मुलाकात फिक्स हुई है। प्रधानमंत्री मोदी भी भारत में चुनाव में काफी बिजी थे, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव हुए थे, पंजाब के चुनाव हुए थे। लेकिन अब जब दोनों के पास वक्त है तो दोनों एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मिलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, एक दूसरे को समझना भी महत्वपूर्ण है। एक दूसरों की जरूरतों को भी समझना पड़ता है और कॉम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। जो ह्यूमन नेचर में होता है वही डिप्लोमेटिक नेचर में होता है। हालांकि इसमें कॉलम और सेमी कॉलम का भी बेहद महत्व हो जाता है निहारिका। तो प्रधानमंत्री जब आए हैं तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं, आपको दिखाएंगे, जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। अमेरिकन भी हैं, इंडियन भी हैं। और जब प्रधानमंत्री आएंगे तो इनका बाकायदा अभिवादन ये लोग करेंगे। बिल्कुल दीपक, आप ही की बात से वो कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि लोगों को खुश कैसे किया जाए, वो किसी को निराश नहीं करते हैं। जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज हमने देखी, आप ही की बात से एक और बात, एक उत्सुकता है जाने की। ये कहा जाता है द बेस्ट वे टू मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। ये खबर आ रही थी कि व्हाइट हाउस में खुद डोनाल्ड ट्रंप ने निगरानी की है कि डिनर का मेन्यू क्या होना चाहिए, एक एक छोटी छोटी चीजें। तो रणनीतिक मुद्दों से पहले एक सच्चे दोस्त से दिल मिलना भी काफी जरूरी है। उसकी क्या तैयारी है, उसकी क्या जानकारी है? कि बिल्कुल जायका सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मोदी जी के बारे में जितना मैं जानता हूं वो बड़े लेस ईटर हैं, वो बहुत थोड़ा खाते हैं। इंडियन खाना ही पसंद करते हैं, अमेरिकन खाना उनको ज्यादा पसंद नहीं है। लेस ईटर हैं, खिचड़ी खाते हैं, थोड़ी दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सलाद खाते हैं। इसके अलावा वो ज्यादा कुछ खाते नहीं है, नींबू पानी भी पीते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ट्रंप को उनको समझना हो या उन्हें ट्रंप को समझना हो, दोनों को एक दूसरे के समझने के लिए एक दूसरे की ब्रेन मैपिंग की तरह बात करनी होगी, क्योंकि दोनों ही बड़े शार्प हैं, दोनों ही माने जाता है कि बड़े कड़े निर्णय लेते हैं। दोनों के बारे में कहा जाता है कि दोनों एक तरह की बातें सोचते हैं, बोलते हैं। और जैसा आत्मा सिंह जी ने कहा कि दोनों देशभक्त हैं और दोनों जो है बहुत संघर्ष करके, डोनाल्ड ट्रंप हालांकि एक बिलियनियर है लेकिन फिर भी बहुत राजनीतिक संघर्ष करके उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव यहां पर जीता है और लोगों की भविष्यवाणी को उल्टा कर दिया। तो मेरे ख्याल से दोनों एक दूसरे को समझने के लिए खाने पर तो नजर रखी ही जाएगी व्हाइट हाउस के अंदर, लेकिन मोदी जी को खुश करने का तरीका है कि आप जो है उनसे कम्युनिकेट करें, उनसे बात करें, उनसे अच्छे रिलेशन बनाएं। और मुझे लगता है कि ट्रंप ने वो पहला काम कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो यहां से जो गाड़ी है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, गाड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी और दोनों कारोबारी समझ भी अच्छे रखते हैं। ट्रंप बड़े बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है, प्रधानमंत्री मोदी को भी बिजनेस की अच्छी समझ है, तो लिहाजा बातचीत मुलाकात जब होगी तो अच्छे दौर में जाएगी, उम्मीद करते हैं। उससे पहले तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी विमान से बाहर निकले, जो लोग वहां पर मौजूद थे, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी उन तक पहुंचे, वहां पर लोगों को निराश नहीं किया। वहां पर आप देखिए तस्वीरों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई है। अमेरिका और भारत के झंडे लेकर लोग वहां पर खड़े हैं, कुछ बैनर पेपर लेकर खड़े हैं जिसमें भारत और अमेरिका की दोस्ती की एक नई शुरुआत की बात कही गई है। दीपक जी, ये तस्वीरें तो देखने को मिलती हैं। अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें, इस बार माहौल बदला है तो कार्यक्रम भी बदला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका पहुंचते हैं तो हमें मेडिसन स्क्वायर याद आता है, जुकरबर्ग के साथ टाउन हॉल प्रोग्राम याद
आता है 2016 में जब मोदी अमेरिका पहुंचे थे तो यूएस कांग्रेस का जो एड्रेस उन्होंने किया था वो याद आता है। लेकिन इस बार इस तरीके का कोई प्रोग्राम है नहीं। इस बार ना तो कोई मेगा शो इवेंट रखा गया है, ना तो कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। मुलाकात जरूर होगी। तो मानेंगे कि जो दो कारोबारी नेता है वो जब एक दूसरे से मिलेंगे, क्योंकि बिजनेस की ये लोग लगातार कहते रहे कि उन्हें अच्छी समझ है, तो इस दिशा में नई शुरुआत होगी। बिल्कुल नई शुरुआत होगी। हालांकि उन्होंने बड़ा कार्यक्रम नहीं रखा है, लेकिन कम्युनिटी रिसेप्शन रखा हुआ है। जो यहाँ के एम्बेसडर है नवतेज सरना, उन्होंने कल 3 बजे का कम्युनिटी रिसेप्शन है, उसमें लगभग 1000 इंडो अमेरिकन लोग शामिल होंगे और बाकायदा प्रधानमंत्री वहां पर भाषण देंगे। क्योंकि वॉशिंगटन एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा इंडियंस काम नहीं करते हैं। इंडियंस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के आसपास है और काफी सारे इलाकों से रहते हैं। चंद्रकांत पटेल जी मेरे साथ हैं, जो ओवरसीज बीजेपी के अध्यक्ष है। चंद्रकांत जी से बात करते हैं। वो खुद छत्तीसगढ़ से आते हैं और चंद्रकांत पटेल जी ने यहां पर अमेरिका के अंदर जो ओवरसीज बीजेपी है, जिसके बारे में कहा जाता है 7 समंदर पार जो भारतीय रहते हैं, उसकी जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है, उसके सालों तक अध्यक्ष रखे हैं। चंद्रकांत जी, क्या खास है ऐसा मोदी जी में कि अब जो है मोदी मैनिया पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है और खासकर अमेरिका? नहीं, निश्चित तौर पर भारत के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि भारत को एक ऐसा लीडरशिप मिला है, वो केवल भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उनका जीवन, उनका प्रामाणिकता, उनके सादगीनेस और उनकी जो लीडरशिप स्किल है, वो केवल भारत के लिए नहीं, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक ये बात है। तो ये मोदी जी में, इसलिए मोदी जी को पूरी दुनिया एक बड़े ही अच्छे लीडर के रूप में देखना चाह रही है। आप क्या समानताएं मानते हैं, या बराक ओबामा के जाने के बाद और ट्रंप के आने के बाद अमेरिका बहुत बदल गया है, तो क्या रिश्ते भी बदलेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर थोड़ा सा मतलब कोई बदलाव तो मेरे को नजर आती। दोनों कंट्री को मिलकर के काम करना पड़ेगा। बराक ओबामा के साथ भी भारत के बड़े अच्छे, मोदी जी के लीडरशिप में अच्छा उनका काम हुआ था। अभी ट्रंप आए हैं, 6 महीना हुआ है और मोदी जी की फर्स्ट विजिट है, और मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे जो भी है उस विषय पर दोनों मिलकर के बात करेंगे। दोनों कंट्री को मिलकर के बहुत सी वर्ल्ड की समस्याएं हैं, उस समस्या को मिलकर के सुलझाना पड़ेगा। आतंकवाद का विषय, खास करके भारत के संबंध में जो अभी जो एक मेन इशू जो H1 वीजा का इशू है, मैं समझता हूं कि वो बैठेंगे और निश्चित रूप से H1 वीजा के मामले में भी कोई एक अच्छा निर्णय भारत के पक्ष में। H1 वीजा जो एक बड़ा क्रूशियल इशू है इंडियंस के लिए, अब H1 वीजा इशू कम हो रहे हैं, बहुत कम कर दिया गया है और कई सारे भारतीय यहाँ पर H1 वीजा के साथ और वर्क परमिट के साथ यहाँ पर रहते हैं, तो उनको अपना घर बार चलाने में बड़ी आसानी होती है। लेकिन चूंकि ऐसा मुश्किल करने जा रही है अमेरिकी सरकार, तो भारतीयों के मन में एक असुरक्षा की भावना है और उसी असुरक्षा की भावना को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं और उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो इस मुद्दे को ट्रंप के साथ बातचीत कर सॉल्व करके जाएंगे ही। बिल्कुल दीपक जी, जो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि एक सुरक्षा की भावना है, चाहे इमिग्रेशन पॉलिसीज हो, H1B वीजा को लेकर हो, और वहां पर जो हेट क्राइम्स के मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि हमारा जन नेता आ गया, हमारा नेता आ गया, हमारा लीडर आ गया। आप यहाँ पर तस्वीरें हम अपने दर्शकों को वॉशिंगटन की दिखा रहे हैं। रात 9:21 का समय जब प्रधानमंत्री यहाँ पर लैंड हुए थे और प्रधानमंत्री ने, आप देखिए तिरंगा पकड़े हुए लोग, और बहुत अच्छा यहाँ पर एक अच्छा फील गुड फैक्टर होता है, एक अच्छी फीलिंग आती है कि जब कोई विदेशी भारत का झंडा लेकर आता है और अपने बच्चे को प्रधानमंत्री से मिलवाता है, प्रधानमंत्री उसे सेल्फी मूवमेंट देते हैं, मैन ऑफ द मूवमेंट्स बन जाते हैं। प्रधानमंत्री को पता है कि मूवमेंट किस तरीके से दिए जाते हैं, मेमोरीज किस तरीके से दी जाती है। दीपक जी, मैं चाहती हूँ कि इस मूवमेंट को, प्रधानमंत्री की शख्सियत को आप डिफाइन करें, क्योंकि अमेरिका के सामने अपनी रीजनल प्रायोरिटीज, डिनर, वर्किंग डिनर जो होने वाला उसमें तो होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि इस बार तो मुद्दे हैं, हम उस मुद्दों पर सीधे टूक बात करेंगे, इस बार कोई डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। जी बिल्कुल, देखिए
भारत के प्रधानमंत्री यानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता के बीच में ये मुलाकात होनी है। ये पहली मुलाकात है। दोनों एक दूसरे के कंफर्ट लेवल को समझने की कोशिश करेंगे, दोनों एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि बड़े अनप्रिडिक्टिव है, मोदी जी के बारे में यही कहा जाता है कि अनप्रिडिक्टिव है, अनप्रिडिक्टिव, और जो फैसले करते हैं वो कठोर फैसले करते हैं और लॉन्ग टाइम पर जिनका इफेक्ट हो ऐसे फैसले करते हैं जैसे डिमोनेटाइजेशन का फैसला है। और ट्रंप भी इसी तरह के फैसले अपने 6 महीने के कार्यकाल में ले रहे हैं और इसी तरह के प्रोमिसेस उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए थे। वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, तो दोनों में कई तरह की समानताएं देखने को मिलती हैं। दोनों की शख्सियत जो है वो कहीं ना कहीं एक पैरेलल लाइन एक दूसरे के लिए जरूर खड़ा करती है। और जब एक मन के लोग मिलते हैं तो मुझे लगता है निहारिका तब दिल भी मिल जाते हैं और तब रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री का कंफर्ट लेवल इसलिए बढ़ा होगा क्योंकि दोनों देश लगातार बात कर रहे हैं उनके आने के प्रोग्राम को तय करने के लिए। दोनों देश के नेता बात कर रहे हैं। मैंने आज फॉरेन सेक्रेटरी एस जयशंकर जी को भी यहां देखा था। कुछ दिन पहले अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं वो भी यहां पर आके गए हैं। तो इन तमाम चीजों को देखकर ये साफ लगता है कि दोनों देशों के बीच काफी सीरियस डिस्कशन चल रहे थे और अब प्रधानमंत्री उसको अंतिम तैयारी देंगे। डिप्लोमेसी में दो बड़े नेता जब मिलते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें तो करते ही करते हैं निहारिका, लेकिन जो बातचीत है या जिन चीजों को या जिन समझौतों को मूर्त रूप देना है उस पे डिस्कशन का प्रोसेस बड़े नीचे से लेवल के शुरू होकर बड़े ऊपर के लेवल तक जाता है और ऑलमोस्ट एक डिसीजन तक पहुंच जाते हैं। तब दो नेताओं की मुलाकात होती है और वो उस पैक्ट को या उस समझौते को सील कर देते हैं। आज जो प्रधानमंत्री का कंफर्ट लेवल जिसने बढ़ाया होगा वो ट्रंप का ये ट्वीट है कि मोदी मेरे मित्र हैं और मित्रता शब्द मोदी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर ट्रंप ऐसा कहते हैं तो वाकई ये भारत के लिए खुशी की बात है, मोदी जी के लिए खुशी बात है क्योंकि मोदी जी का सम्मान, उन्होंने भारत को विश्व में एक सम्मान दिलाया है, भारत का नाम विश्व के अंदर उनके चलते बढ़ा है और मोदी जी खुद एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रंप से उनकी जो ये मित्रता है वो और बढ़ेगी और ट्रंप उन्हें अपना मित्र बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी डीपनिंग टाइज काफी सालों से स्ट्रांग रिलेशनशिप रहा है और अब ये देखने की बात है कि ट्रंप और मोदी कैसे इसको आगे लेके जाते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जो दोनों नेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और जो दोनों लीडर्स डिस्कस भी करेंगे। टेररिज्म है, जो H1B वीजा कंसर्न है, जो इंडिया का स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, साउथ चाइना सी, एशिया पैसिफिक में जो इंडिया का रोल है, जो यूएस का रोल रहेगा। तो इसके लिए बहुत बातें हुई हैं कि कैसे ये मोदी और ट्रंप की जो पहली मीटिंग है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए कि जो अभी तक के जो रिलेशंस हैं वो आगे और बढ़ाएं। और इस सिलसिले में काफी बातें हुई हैं, दोनों तरफ से लोगों ने, टॉप ऑफिशियल्स ने एक दूसरे से मिले हैं, बात करी है और एक ग्राउंड सेट किया है कि क्या आगे फोकस होगा इन दोनों की बातचीत का। क्या आगे फोकस होगा, आपको क्या लगता है कौन से मुख्य मुद्दे होंगे और खास तौर पर जो आम इंडियन है वो ये देख रहा है कि क्या H1 वीजा वाला इश्यू सॉल्व हो पाएगा? आप कितनी काफी जो इंडियन अमेरिकन यहाँ पे हैं जो H1 वीजा पे हैं वो चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये इशू उठाएं ट्रंप के साथ, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी आ गई है। उनको पता नहीं है कि आगे क्या रिफॉर्म आएगा H1B का और उनकी नौकरी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वो चाहते हैं कि ये इशू उठे। ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक रिफॉर्म के लिए उन्होंने करा है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास किया है, तो ये स्पेसिफिकली इंडिया सेंट्रिक नहीं है। अगर रिफॉर्म होगा तो वो पूरे अक्रॉस द बोर्ड रिफॉर्म होगा, खाली इंडिया ही इस पे अफेक्ट नहीं होगा। लेकिन तब भी ये देखने की बात है अभी कि आगे जाके, अभी रिफॉर्म पूरा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, कि इवेंचुअली ग्राउंड पे क्या रियलिटी आती है वो यहाँ के लोग जानना चाहते हैं, उत्सुक हैं। तो ग्राउंड रियलिटी क्या होती है, क्योंकि कई लोगों का रोजगार और कई परिवार सीधे अमेरिका से जुड़े हुए हैं, ये हम सब जानते हैं। राकेश, बिल्कुल दीपक जी आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का बहुत जल्द वापस लौटते हैं।
India's biggest fashion sale. Myntra end of season sale is here. Shop now. पतंजलि लाए हैं एक्स्ट्रा फाइबर आटा के नए वेरिएंट्स। 9 अनाजों से बना नवरत्न आटा, मिसी, डायबिटिक केयर, मेथी, शरबती और एक्स्ट्रा फाइबर आटा, प्रोटीन से भरपूर अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें, असली बासमती, सोना मसूरी, कोलम एवं ब्राउन राइस जैसी चुनिंदा व सर्वश्रेष्ठ चावल की सिलेक्शन, जिसमें है आपके क्षेत्र की खुशबू और स्वाद। पतंजलि राइस सबसे नाइस। एकदम घर जैसा स्वाद है। यस सर, इसीलिए हम भी मिराज पराठा और नमकीन ही सर्व करते हैं। मिराज ऑनलाइन ऑर्डर करें www.mirajonlinestore.com। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। धूप हो या बरसात, पैरागन पैरालाइट चलता रहे। Not just a college, but a university, an interdisciplinary education hub. तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। क्या गीलेपन और जलन का सॉल्यूशन एक पैड में पॉसिबल नहीं? पॉसिबल है, नए वंडर विंग से। इसके सुपर सॉफ्ट एजेस जलन से बचाए और सिल्की ड्राई टॉप शीट ऊपरी गीलापन होने न दे। अब नो गीलापन, नो जलन, यानी वंडर विंग्स। कंफर्ट भी, सुरक्षा भी। मेरी तबीयत जैसी भी हो, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना ही होगा। तबीयत खराब होने पर भरोसा क्रूसिन एडवांस पर। इसका ऑप्टिजॉब फॉर्मूला दवा घोलना शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। मेरा भरोसा क्रूसिन एडवांस पर। कल तक तो लंच टाइम में भी टिफिन बॉक्स खोलने का मन नहीं करता था, फिर बॉस ने मुझे दिया राजेश मसाला। इसमें टेस्ट ऐसा है कि रहा न जाए। बॉस, इन्हें भी राजेश मसाला चाहिए। बाहुबली के ब्रेकअप की पेशकश आरंभ आज रात 9 बजे स्टार प्लस पर। ब्यूटी से क्यूटी से। चलो पापा, टीना की बर्थडे पार्टी खत्म हो जाएगी। बेटा सर्दी से नाक बंद है, सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, कैसे चले? प्लीज चलो ना। सर्दी की गोली का असर होते होते पार्टी तो खत्म हो जाएगी। नया ऑट्रिविन ऑक्सी फास्ट रिलीफ स्प्रे, ये बंद ना खोलना शुरू करे सिर्फ 25 सेकंड में। पापा बोलो ये क्या है? तुम जैसी छोटी सी गुलाब की कली। हेलो ऑफिस। बिल्कुल, हमारे चैनल के संपादक दीपक चौरसिया जी हमारे साथ जुड़े। दीपक जी, होटल पहुंच गया नरेंद्र मोदी? ये वाशिंगटन डीसी की तस्वीरें अपने दर्शकों को लाइव दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की सबसे बड़ी कवरेज हमारे चैनल के संपादक दीपक चौरसिया जी दे रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें, वाशिंगटन डीसी में इस वक्त रात हो चली है, तकरीबन 10 वहां पर बज चुके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं होटल। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एयरबेस की भी तस्वीरें, जहां उनका शानदार तरीके से स्वागत हुआ, अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने इंडियंस का, जहां पर बच्चे बूढ़े सब प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, एक सेल्फी मूवमेंट पाने के लिए वहां मौजूद थे। वहीं दूसरी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है वाशिंगटन डीसी के इस होटल में, जहां पर प्रधानमंत्री के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा है, मजबूत सुरक्षा घेरा है, और उन तमाम घेरों के बीच में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वाशिंगटन डीसी के इस एयरपोर्ट होटल में, जहां पर उन्हें रुकना है। तैयारियां पूरी तरीके से उसे अंतिम रूप दे दिया गया है, कोई चूक ना हो इसके पूरी प्रयास यहां पर किए जा रहे। सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे, एक मजबूत सुरक्षा घेरा प्रधानमंत्री का जो काफिला है, प्रधानमंत्री देखिए निकले। वहां पर भी इंडियंस जो वहां पर हैं, जो पूरे लंबे समय से सुबह से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री का, उनका भी अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनको ग्रीट करते हुए और उनको हाथ हिलाकर एक कह सकते हैं प्रधानमंत्री एक हीलिंग टच और इसके अलावा एक इमोशन
साझा करते हुए प्रधानमंत्री वहां की पब्लिक के साथ। वॉशिंगटन से लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे अपने एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी के पास जाएं, वो बताएंगे कि कौन सा होटल है, क्या तैयारियां, आगे का शेड्यूल क्या है। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत कुछ बोल रही है। राकेश, बिल्कुल, इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे, किस तरीके से एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ था, लोगों से किस तरीके से मिले। और फिलहाल जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनका विमान जो है लैंड किया था, विमान से बाहर निकले थे, उनका स्वागत हुआ था, लोगों से मुलाकात हुई थी, सेल्फी दी थी और साथ ही ऑटोग्राफ दिए थे। वहां से मुलाकात के बाद उनका काफिला वहां से निकला और उसके बाद अब पहुंचा है वॉशिंगटन डीसी के होटल में पहुंचा हुआ, जहां से हमारे एडिटर इन चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोदी के नारे लग रहे हैं। वॉशिंगटन के होटल पहुंच चुके नरेंद्र मोदी, चाहे वो एयरपोर्ट की तस्वीर हो राकेश या फिर होटल के बाहर की। आप देखिए मोदी मैजिक और मेनिया किस तरीके से वहां पर दिख रहा है। दोनों जगह मोदी के नारे और तेजी के साथ और बुलंद आवाज के साथ, क्योंकि उनका जन नेता यहां आ गए। और बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने से पहले ही वहां पर मोदी के नारे लगने शुरू हो गए थे। वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरीके से लोग वहां पर जो पहुंचे हुए थे मोदी के इंतजार में, वो पहले से मोदी के नारे लगा रहे थे। और अब दो तस्वीरें देखिए, एयरपोर्ट पर किस तरीके से मोदी माहौल दिखा, मोदी नाम के नारे लगे।